न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से एक मुद्दा जो है बहुत बड़े पैमाने पे उछला हुआ है, वो है स्टेटहुड का मुद्दा। रियासत का दर्जा वापस बहाल कराने की जो एक मुहिम है या एक इशू जो बना है, ये एक बड़ा मुद्दा बना है। और पिछले जब से ये उमर लेड सरकार आई है उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को हवा मिली है और इस इशू को जोर शोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उठा ही रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। और अगर आपको याद होगा, अगर हम कांग्रेस की बात करें, सबसे पहले अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जब उमर लेड सरकार आई थी, पावर में आई थी, तो उसके बाद जो असेंबली सेशन हुआ था उसमें भी करारदाद इस बार पास हुई थी स्टेटहुड के इशू पे। उसके बाद कैबिनेट ने भी एक नोट स्टेटहुड इशू पे जो अप्रूवल, एक तरह से एक करारदाद मंजूर की थी और उसको प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया गया था, जो श्रीनगर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो सरकार का कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट है या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का कमिटमेंट, यूनियन होम मिनिस्टर का, उसको अब पूरा करने का वक्त आ गया। हालांकि बीच में पहलगाम जो अटैक हुआ, एक डेडली अटैक हुआ, उससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एफर्ट्स थे उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उसी का तो एक बहाना या हम ये कह सकते हैं उसको एक वेपन के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि जो सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो ख़राब हैं, अप्रोप्रिएट टाइम अभी नहीं आया है और इसलिए इसको अभी तक जो स्टेटहुड है उसको पूरा रेस्टोर करने की बात ही नहीं है। तो जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ खास इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाए एक दो महीने, लेकिन अब कुछ महीने गुजरने के बाद दोबारा से, क्योंकि अब पहलगाम अटैक को जो 22 अप्रैल को हुआ था उसको भी अब 3-4 महीने हो रहे हैं, तो उसके बाद अब लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको ज़ोर शोर से उछाल रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर बहुत ही ज़बरदस्त एग्रेसिव मूड में है और कांग्रेस ने अभी श्रीनगर में, फिर जम्मू में और दिल्ली में जंतर मंतर पे भी इस पर प्रोटेस्ट किया था। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो पार्टी का हाईकमांड है वो भी इस बार जो राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लेटर भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को कि जम्मू कश्मीर को जो रियासत का दर्जा है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं और बहुत तेज़ी से उन्होंने बहुत सारे जो है इस पर काम भी किया है। लेकिन बीजेपी के जहाँ तक ताल्लुक है, बीजेपी लगातार एक ही चीज़ बोल रही है कि कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। आप जल्दबाजी क्यों करोगे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे सब कुछ होगा, अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला, जो आपको अभी पता होगा कि उन्होंने एक लेटर भी लिखी है, जितने भी 42 के 42 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चीफ विप्स को लेटर लिखी है। उनको कहा कि इस मॉनसून सेशन में आप इस मुद्दे को उठाइए, गवर्नमेंट को मजबूर कीजिए कि वो स्टेटहुड के इशू पर कोई करारदाद पास करे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी अब 21 तारीख को, बीच में छुट्टियां भी हैं। तो उमर अब्दुल्ला को भी जानते हैं कि अब वर्किंग डेज कम बचे हैं, तो इस वर्किंग डेज में ही वो चाहते हैं कि इस पे कोई बात हो जाए। और फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है कि पार्लियामेंट इस पर कोई संज्ञान लेगा। लेकिन बीजेपी इस पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक से नहीं बोल रहे, वो सिर्फ एक ही जो पहले बोल रही थी वो ये कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे ये चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि देखिए, पिछले 10 महीने से कुछ हुआ नहीं है, काम कोई हो नहीं रहा है, लोगों को बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, जो पोल मैनिफेस्टो के प्रामिस हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के, जैसे फ्री पावर, फ्री गैस सिलेंडर, डेली वेजर उसको पक्का करना, बहुत सारे जो वादे हैं उनको पूरा नहीं किया गया। तो अब उन लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही स्टेटहुड के मुद्दे को उछाला जा रहा है, रियासत के दर्जे के मुद्दे को उछाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब एक बड़ी जो आज की राजनीतिक घटना है वो ये है कि शाम को आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली। आज शाम को एक डिनर मीटिंग राहुल गांधी के घर में होने वाली है दिल्ली में, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती भी शिरकत करेंगी। अब आप देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्यों है। जम्मू कश्मीर के हिसाब से, इस जम्मू कश्मीर के तनाजुर से ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है, उसको हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस
और कांग्रेस दोनों ये मानते हैं कि ये जो स्टेटहुड का इशू, और खासकर इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूंगा। आपको याद होगा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अभी सबसे पहले वेस्ट बंगाल गए थे। वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और तृणमूल कांग्रेस की चीफ और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल कराने की जो मुहिम है उसमें वो एक भागीदार बने, उसमें उनका साथ दे। इसी तरह से जब उन्होंने 42 पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों चीफ विप्स को लेटर लिखी तो कहीं ना कहीं वो पूरे नेशनल इंडिया में जो पूरे कंट्री में जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लोगों से एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आए एक मंच पर और इस मुद्दे पे जोर शोर से उठाए। मैं पीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती वो तो जा रही है मीटिंग में, लेकिन वो इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं और इस मुद्दे को स्टेटहुड के मुद्दे को वो उठा नहीं रही है। वो धारा 370 की रेस्टोरेशन यानी कि स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की मांग कर रही है, जो कि कांग्रेस को कहीं सूट नहीं कर रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी इस धारा 370 पर कोई ज्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि उनको पता है कि अगर उस पर बात की तो स्टेटहुड का मुद्दा पीछे छूट जाएगा और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नाराज होगी और स्टेटहुड जो है आगे मिलना फिर असंभव होगा। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं। हाँ, स्टेटहुड के मुद्दे पे उमर अब्दुल्ला ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो लेटर लिखी है उनके चीफ विप्स को, उससे ये आया है कि आज और कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक संकेत दिया था कि आज इस मुद्दे को वो इस मीटिंग में उछालेंगे। और आज जो मीटिंग हो रही है इंडिया ब्लॉक की जितने भी इंडिया गठक के जितने भी दल हैं उन सब के साथ डिनर मीटिंग है और राहुल गांधी ने अपने घर में बुलाई है। और ये डिनर जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है, आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे पिछले जून में, उसके बाद पहली बार ये इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है। इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं और ऐसी जो मीटिंग है वो पहली बार पिछले एक साल में तो हुई नहीं। तकरीबन 13 महीने अब होने को है, 14 महीने हो गए हैं। तो 14 महीने में ये पहली बार मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की आज शाम को। और कई मुद्दे हैं इसमें। देखिए एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में वो गर्मा है वो उस पर बात होगी। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं वो तो मुद्दे होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे तो होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दा जो खासकर मैंने स्टेटहुड का मुद्दा बोला है तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी एश्योरेंस दी है कि वो उस मुद्दे को उठाएंगे इस मीटिंग में। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनसे अपील करेंगे कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाए। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन के बीच ही ये जो मीटिंग होने वाली है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को आपको पता है वो तो स्टेटहुड के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा अग्रसर है और उनकी अपनी उसमें फायदे दिख रहे हैं कि अगर स्टेटहुड वापस आता है तो उनके मिनिस्टर और बढ़ेंगे, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको एक ही मिनिस्ट्री दे रही थी क्योंकि मिनिस्टर ही कम बन रहे हैं। 9-10 मिनिस्टरों में एक मिनिस्टर कांग्रेस का बन सकता है, लेकिन अगर स्टेटहुड वापस आता तो आप 22 मिनिस्टर बना सकते हैं। तो कांग्रेस को लग रहा है कि 2-3 मिनिस्टर उनके एडजस्ट होंगे, तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, एमएलसी भी बन सकते हैं, कॉरपोरेशन के हेड भी बन सकते हैं। तो कांग्रेस को भी एक अच्छी भागीदारी मिलेगी क्योंकि वो अलायंस का पार्टनर है। तो उनको लगता है कि स्टेटहुड बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको पावर में आना है और पावर में रहना है। सरकार वो तो अलायंस में है लेकिन सरकार में नहीं है, वो सरकार में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि स्टेटहुड के जरिए ही वो सरकार में आ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर पहले से ही अग्रसर है क्योंकि उनको लगता है कि हाफ जो गवर्नमेंट है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने चिट्ठी में लिखा था कि अगर होम आपके पास नहीं है, आपके पास पुलिसिंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो आप पूरा डिलीवर नहीं कर पाओगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम करेक्शन मेजर चाहते हैं। करेक्शन मेजर यही है जो 2019 में उनसे छीना गया है, उस कोई रेस्टोरेशन हो तो उसमें स्टेटहुड सबसे बड़ी बात है। तो वो स्टेटहुड के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उछाल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस तो उससे भी ज़्यादा उछाल रही है। और कांग्रेस को यकीन है, कांग्रेस के नेताओं से जब आज हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि हम तो बहुत मुखर है इस चीज़ पे, हम बहुत एग्रेसिवली इस एजुटेशन को हमने लॉन्च किया है। याद होगा कि ना कांग्रेस ने एक तो जंतर मंतर पे जम्मू में श्रीनगर में किया ही था प्रोटेस्ट, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस पे प्रोटेस्ट रैलीज भी की थी जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आपको याद होगा 1 से 5 तक तो उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया और 9 तारीख से 21 तारीख तक अब वो हंगर स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं। जगह जगह पे जम्मू कश्मीर के जगह जगह पे हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इस मुद्दे पर जा रही। तो उससे पहले ये जो मीटिंग आज की है, मीटिंग में घटक दल के जितने भी नेता होंगे जब वो बैठेंगे तो ऑब्वियसली जब उनको बात होगी, स्टेटहुड की बात होगी इंडिया ब्लॉक के, कल या परसों या कभी भी इन दिनों में,
जब भी वो चाहें तो उस पर वो कोई प्राइवेट रेजोल्यूशन भी ला सकते हैं या गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि वो इस पर कोई रेजोल्यूशन लाए। और ऊपर से एक बड़ी बात जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो रही है, जो एक पिटिशनर ने लगाई है कि स्टेटहुड पर, वो बड़ी डेवलपमेंट है। कल उस पर भी बात होगी सुप्रीम कोर्ट में। जब ये मामला चलेगा, कल से शुरू होगा, तो हो सकता है कि जो स्टेटहुड की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, CPIM है या बाकी पार्टीज़ हैं, हालांकि बीजेपी के भी नेता ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे नेता चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाए, क्योंकि उनको भी लगता है कि स्टेटहुड के बगैर तो यहाँ पे मुश्किल है, ड्यूअल पावर सिस्टम आगे बहुत मुश्किल करेगा। तो कैमरा के सामने तो वो एक चीज़ बोलते हैं, लेकिन कैमरा के सामने पीछे वो चाहते हैं कि वो स्टेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कल से हियरिंग शुरू हो रही है वो भी एक बड़ी बात है, बड़ा संगमील है, बड़ी डेवलपमेंट है। उससे पहले ये जो मीटिंग है आज इंडिया ब्लॉक की, उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि उसमें क्या फैसला होता है और स्टेटहुड के बारे में क्या इस मूवमेंट को जो इंडिया ब्लॉक क्या आगे ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे नेशनल इशूज़ हैं, जैसे SIR का मामला है बिहार का, इसी तरह से ट्रम्प का इशू है, जो टैरिफ लगाए हैं, सीज फायर है, बाकी इश्यूज़ हैं, वो तो अपनी जगह, उस पर तो बात होगी। क्या स्टेटहुड पर इंडिया ब्लॉक में इस मीटिंग में कोई बात होगी, और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो चाहते हैं या कांग्रेस के नेता जो चाहते हैं कि इसमें इस मुद्दे पर बात हो, बहस हो और कोई ऐसा प्लान बने आगे के लिए, चॉकआउट हो, ताकि ये मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट बन सके, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला ने जो चिट्ठी भी लिखी है कि जो नेशनल वाइज इसको एक मूवमेंट बनाया जाए। स्टेट में तो जम्मू कश्मीर में तो है ही ये, जम्मू कश्मीर में इस पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोग कन्वेंशन भी हो रही है, रैलीज भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल जब तक कि पार्लियामेंट में इस पर, क्योंकि जो पार्लियामेंट में अगर बिल आना है, तो अगर रेस्टोर करना है स्टेटहुड, तो उसके लिए पार्लियामेंट में आएगा। ऊपर से जो सोशल मीडिया पे कई दिनों से बहुत चर्चाएं भी चल रही थी, हालांकि उसमें अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये भी चर्चा थी कि हो सकता है स्टेटहुड वापस मिले, जम्मू को स्टेटहुड मिले, कश्मीर को अलग से यूटी बनाया जाए। ये अफवाहबाजियाँ तो होती है, लेकिन वो अफवाहबाजी है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन अफवाहों को ना तो प्रमोट करेंगे, ना उस पर बात ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव चीज़ें जो है वो स्पेकुलेटिव होती है। लेकिन स्टेटहुड क्या मिलेगा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ और पावर्स दिए जाएँ आगे चल के उमर सरकार को, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर देना या फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड रेस्टोर करना, ये वो कहते हैं कि अभी नहीं होगा। वो बीजेपी के नेता हमसे कहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कह रहे हैं, या कांग्रेस के, कि आखिरकार कब तक ये वेट करते रहेंगे। अप्रोप्रिएट टाइम तो अब आ गया है, अब नहीं देंगे तो ये सियासत इस पर कर रहे हैं, ये अपने नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो पॉलिटिकल फाइट है वो भी चल रही है। लेकिन आज की जो मीटिंग है उसको बड़ा इंपॉर्टेंस, और कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग शुरू होनी है वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। इन डेवलपमेंट्स पे हमारी नज़र रहेंगी, और देखना पड़ेगा कि एक जो कोशिश है चीफ मिनिस्टर की या कांग्रेस की या जितने भी नेता यहाँ पे, उनकी जो कोशिश है कि यहाँ पे कम से कम सियासत का दर्जा इसका वापस बहाल हो, वो कब तक होगा, और उस पर आकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।